हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल ब्रेन आइडिया स्टडी में। चलिए हम लोग एक टाइप का क्या लाए हैं, क्वेश्चन नहीं लाए हैं प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, प्रोसेस क्या है उसका। ठीक है, ये मैं वीडियो ला रहा हूँ। एक मुझे कमेंट में पूछे थे कैसे सॉल्व किया जाता है, यानी कि उससे बनने का था, जिसका चैनल का नाम समर 0.22 करके ऐसे कुछ था, शायद समर 0.22 था। ओके, उन्होंने पूछा था, मतलब पूछा नहीं था, मतलब बोला था कि इस टाइप का क्वेश्चन हमसे नहीं बनता है। तो वही मैंने बोला कि इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है, उसका प्रोसेस क्या है, मैं उसका वीडियो अपलोड करूँगा। ओके, चलिए देखिए ये सॉल्व कैसे किया जाता है। सबसे पहली बात, ये एज का क्वेश्चन है। इसमें हम लोग देखिए, ये हम लोग किसके लिए, फोर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लिए है। ओके, यानी फोर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, ओके, पता नहीं वेरिएबल। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के लिए, यानी कि दो वेरिएबल लेंगे हम लोग, एक एक्स लेंगे और एक वाई लेंगे। सबसे पहली बात, एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, जब भी कुछ एक्स और वाई का वैल्यू होगा वो हमेशा क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। ओके, हमेशा क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। किसी का भी एज जो होता है वो हमेशा नेचुरल नंबर, होल नंबर भी नहीं होता है। क्या नहीं होता है, होल नंबर में भी किसी का एज नहीं होता है। इंटीजर का तो बात ही अलग है, होल नहीं होगा तो इंटीजर कैसे। ठीक है, ये हमेशा नेचुरल नंबर होगा, यानी कि जब भी एज होगा वो पॉजिटिव टर्म होगा। 1 2 3 4 करके इन्फिनाइट, इन्फिनाइट पकड़ ले गया। उतना आज तक एज किसी का हुआ है क्या, तो मैक्सिमम कहीं तक जाता होगा। ठीक है, उसको छोड़ते हैं अभी। देखिए इस तो हम लोग, ये तो हम लोग समझ गए होंगे एक्स वाई का क्या क्या फंडा है। इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। जब भी हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन बनाएंगे, आप कोशिश कीजिएगा कि जो इस छोटा एज, जिसका एज कम होता है, जैसे कि आप बोलेगा फादर एंड सन, क्या बोलेगा, ओके, फादर एंड सन बोलेगा। ठीक है, तो आप किसको एक्स और किसको वाई मानिएगा। ऐसे मेरा मानना है आप इसको वाई मान लीजिए, इसको एक्स मान लीजिए, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अगर आपका भी कुछ अलग आइडिया होगा, उसको वाई उसको एक्स मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे अनुसार जो जिसका एज कम होता है, अभी एज दिया ही नहीं है, हम लोग को एज निकालना है दोनों का। लेकिन हम लोग जानते हैं कभी भी इसका एज ज़्यादा होगा सन का फादर से, नहीं होगा, कभी नहीं होगा, ज़िंदगी में नहीं होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, एक्स, तो इसको आप क्या कीजिए, जिसका एज कम होता है उसको वाई मान लीजिए। मेरे अनुसार ये चलिएगा तो आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आप क्या होगा, आपको मैं इसलिए बोल रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अभी ये आप एक्स वाई माने, और हमेशा आप ये माने, और एक बार क्या कर दीजिएगा आप, वोमेन और एक गर्ल, तो अब यहाँ पर बात ही से पता चल जाएगा ये इसका एज कम होगा, इसका ज़्यादा होगा। अब इसको एक बार मान लीजिएगा वाई, इसको एक्स, अब कुछ इक्वेशन बनेगा। अब थोड़ा देर के लिए कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि आप हमेशा एक्स वाई लेकर बना गए, अगर अचानक वाई एक्स इस टाइप का ले लेंगे उल्टा, तो आप क्या कीजिएगा, वहाँ पर कुछ थोड़ा सा, अगर आपका कंसंट्रेशन हाई पावर है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, नहीं तो अधिकतम आप चांस से कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, फिर आपको शुरू से रीड करना होगा, कहीं मिस्टेक किए ओ तब याद आएगा नहीं हम लोग इसको वाई माने ना कि एक्स माने हैं। इस टाइप का सिचुएशन बन सकता है, सबके साथ नहीं। ओके, ये तो समझ गए। अब देखिए ये समझ गए इसको एक्स और इसको वाई। इसमें एक चीज़ समझने का जरूरत है, जब भी आप मानिएगा एज में, प्रेजेंट एज मानिएगा, प्रेजेंट एज ऑफ व्हाट, फादर एक्स, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन बी वाई, हमेशा प्रेजेंट एज। और एक बात, उसमें आपको एक चीज़ लिखा हुआ आएगा, क्या आता है, 3 टाइम्स आता है ना, बहुत बार आया है, 3 टाइम्स 2 टाइम्स। ये जो टाइम्स है यानी कि 3 गुना, हिंदी में बोले तो 3 गुना। ठीक है, गुना का मतलब ही होता है मल्टीप्लाइस, यानी कि 3 टाइम्स जिसका भी हो
फादर का एज जो है वो 3 गुना है सन से, यानी कि फादर का एज 3 गुना है। फादर का एज एक्स है, उसका 3 गुना है, यानी कि जो सन है उससे 3 गुना है, 3 गुना है, ठीक है। तो आप यूँ समझिए, अगर ये एक्स है, अगर 3 गुना यानी कि बराबर ही बात हो गया ना, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 टाइम्स रहेगा, इसका मतलब होता है 3 टाइम्स, मतलब होता है यानी कि 3 गुना मल्टीप्लाई होगा आपका, 3 मल्टीप्लाई। अगर मोर रहा, लेस रहा, तो यानी कि प्लस और माइनस का सिचुएशन क्रिएट होता है। और एक बात लिखा रहता है ट्वाइस, टीस, ट्वाइस, ट्वाइस, थ्राइस, आपका ये सब कॉमन वर्ड है। थ्राइस, सॉरी फॉर इट, चलिए इसे मैं थोड़ा कन्फ्यूज हूँ इसको। ये भी हो सकता है, आप देख लीजिएगा थोड़ा सा, मुझे लगता है ये है सही है, ठीक है। थ्राइस, ये क्या गुना का बात होगा, ये वाला बात होगा, 3 टाइम्स यानी कि 2 ट्वाइस, ठीक है। ओके, समझ गए होंगे आप अभी तक। देखिए इसमें ये तो मैंने बता दिया ट्वाइस थ्राइस का मतलब ही क्या होता है। अब देखिए लिखिए, इस टाइप का क्वेश्चन होता है ना, ट्वाइस थ्राइस, तो इस टाइप का आएगा क्वेश्चन आपका। कैसे आएगा? ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज फादर, फादर नहीं लेते हैं, सन लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ऑफ हिज सन, ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 सन। इसका मतलब ट्वाइस, 2 गुना, 2 जो आपका 2 सन्स का एज है उसका 2 गुना, ब्रैकेट दे दीजिएगा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे। एक चीज़ आता है आपका क्वेश्चन, बिफोर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स, ये 5 ईयर हिंस, ये 3 ईयर हिंस, हिंस आफ्टर बिफोर, सबका क्या झंझट है, देखते हैं मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं, चलिए समझते हैं। बोलेगा आफ्टर 5 ईयर्स जो फादर का एज है वो 5 गुना है सन से, यानी कि आफ्टर 5 ईयर्स, यानी कि x प्लस 5 का बात होगा। प्रेजेंट एज हम लोग x माने हैं, ये याद रखिए, मैं शुरू में ही बोल दिया था, प्रेजेंट एज को x मानिए, ठीक है, और y मानिए। अगर फादर एज x प्लस 5 है, वो जो है यानी फादर आफ्टर 5 ईयर्स फादर्स एज इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ हिज सन। देखिए 4 टाइम्स ऑफ हिज सन, सन का एज अभी देखिए, अगर 5 साल का बाद का बात होगा तो क्या वाई हम लोग लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, क्योंकि 5 साल का बात हो रहा है ना, कि फॉर एग्जाम्पल फादर का, हाँ सही था, 30 एज है और सन का एज 12 है, ठीक है। बोल रहा है फादर का जो एज है 5 साल बाद वो क्या होगा, 35 होगा, और इसका कितना होगा, 12 1 15, सॉरी 17 होगा, 17 to 34, मुझे यहाँ 29 लेना चाहिए, आपको समझाने में इजी होगा। चलिए ऐसे समझिए, क्लियरली आप यहाँ समझिए। 29 और 12 है, ये फादर एज है, किसका एज है, फादर का, ये किसका एज है, सन का, ठीक है। क्या 5 साल बाद दिया हुआ है क्वेश्चन में, 5 साल बाद क्या दिया हुआ है, यानी कि 5 साल बाद कितना हुआ 34, और इसको 5 साल बाद 37, ये 2 गुना है, ठीक है, 2 गुना है, समझिए। बोला है 5 साल बाद जो फादर का एज है वो 2 गुना है सन से, 2 गुना, 2 टाइम्स है, यानी फादर एज 5 साल बाद, यानी कि इसको हम लोग x मानते हैं, इसको y मान लेते हैं, ठीक है। तो आपका क्या होगा, 5 साल बाद x प्लस 5, समझने की कोशिश कीजिए, x प्लस 5 इज इक्वल टू, और जो दो, सॉरी 2 गुना जो है सन्स का एज से, 2 गुना, 2 टाइम्स किसके, सन से इसके। अभी देखते हैं इसको हम लोग क्यों लिखा हूँ, इसको प्रूव्ड करने के लिए लिखा हूँ। देखिए ये प्रूव्ड होता है कि नहीं, इसको हम लोग
वैल्यू पुट कर दें 29 + 5 2 वाई को हम लोग 12 माने थे 34 2 × 17 इक्वल हो गया। यानी कि ये हम लोग जो अब तक 5 इयर्स का केस बनता है उसमें हम लोग सन्स का, फादर का या कोई भी है, मैन बॉय, सब में हम लोग ऐड करते हैं दोनों में। ये कॉमन मिस्टेक होता है। अब तक 5 इयर्स बोल दिया, ऐसे कर देगा x + 5 2y लिख देगा। ये बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, दोनों का एज 5 साल बाद बढ़ेगा ना, एक का नहीं ना। ठीक है, अब बोलेगा बिफोर 5 इयर्स। ठीक है, तो केस वही होगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। यहाँ x के बदले माइनस हो जाएगा। क्या होगा? माइनस हो जाएगा। ये वाई मतलब प्लस के बदले क्या होगा? माइनस हो जाएगा। ओके, ये तो समझ गए होंगे कि अगर बिफोर 5 इयर्स का है तो क्या करेंगे। अगर लिखा गया है 5 इयर्स हिंस, आपका एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है खुद 5 ईयर या कुछ ईयर में कुछ डिफरेंस होगा, पता नहीं मुझे, लेकिन कुछ ईयर्स और हिंस था। यानी कि चलिए हम लोग मानते हैं 5 इयर्स हिंस, 5 साल के बाद वहाँ हिंस मतलब होगा 5, यानी कि x + 5 का केस बनेगा। यानी कि अब तक 5 इयर्स का केस बन गया। अगर बोलेगा 5 इयर्स हिंस, इसका मतलब उसका कहने का मतलब है आफ्टर 5 इयर्स। ये समझने की कोशिश कीजिएगा, आफ्टर 5 इयर्स। क्या आफ्टर 5 इयर्स? अगर क्वेश्चन आ जाए 5 इयर्स हिंस के बाद जो फादर का एज है वो 2 गुना है उसके सन्स के एज के बाद, सन के एज से। ठीक है, तो केस यही वाला बनेगा जो आपका आफ्टर 5 इयर्स वाला बन गया था। ओके, ये थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। हिंस वाला भी कुछ खास नहीं, एज वाला बहुत ही ईजी है। मैक्सिमम कंफ्यूज कहाँ होते हैं? कंफ्यूज होते हैं टाइम एंड वर्क में, और जो इंटरेस्ट का क्वेश्चन आता है उस टाइप में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है। ये सब एज वाला में ज़्यादा कुछ खास नहीं है। चलिए कुछ एक क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मैं बस लिखाऊंगा नहीं, बस बोल के समझाऊंगा। ये क्वेश्चन है, इसे समझाने का मैं कोशिश करता हूँ। देखिए क्या कहा गया है, 5 इयर्स एगो। देखिए यहाँ एगो वाला बात होगा, यानी बिफोर वाला बात होगा। ठीक है, सबसे पहली बात ए और बी है। यहाँ पर 2 आदमी है, एक ए और बी है। ठीक है, जो ए का रुकिए जो ए उसको पढ़ने से पहले ये देख लीजिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ए वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज बी, मतलब हुआ क्या? ए का जो अभी साल है, मतलब इसमें एकदम साफ साफ देखा जा सकता है। ए क्या है? बड़ा है। ए क्या है? बड़ा है। ठीक है, बिग है। और इनकी उसका एज ज़्यादा है। क्यों? ए वॉज थ्राइस, यानी कि ए 3 गुना है बी का। यानी कि बी का 20 में अगर 3 गुना कर दे तो वो ए के बराबर तब होगा। ठीक है, यानी कि ए बराबर हम लोग क्या मानेंगे? ए को एक्स मानेंगे। देखिए अब उल्टा उल्टा मान लिया। मैंने पहले ही कहा था, ये मेरा एक ये सुझाव था कि आप वो माने। क्यों? क्योंकि आप मान लिया कभी कभी हड़बड़ी में आप बना गए हों तो आप तभी कंफ्यूज ना हो तभी, क्योंकि कॉमन ये मिस्टेक होता है कि ए और बी जो हम लोग जैसे यहाँ पर है 3 गुना, इसको y - 5 लिख देंगे, यहाँ x - 5 लिख देंगे जल्दीबाजी में। मतलब होता है इस टाइप का, सबसे नहीं होता है। मैं पहले भी मतलब बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत कोई बोलेंगे नहीं होता हमसे, तो अलग बात है। मैं बोल रहा हूँ सबसे नहीं होता है, किसी किसी से ही होता है। ठीक है, ठीक है। 5 इयर्स एगो यानी कि 5 साल बाद बी का एज क्या होगा? अगर बी को x इस बुक के हिसाब से माना है तो b - 5 x - 5 कुछ भी बोल रहा हूँ, एज 5 इयर्स एगो y - 5। ठीक है, ये तो समझ गए होंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा? ए वाज यहाँ गौर कीजिए, ए वाज, ए मतलब इन 5 इयर्स एगो में ए का एज कितना है? ए का एज y - 5 लिख दीजिए आप। वाज इक्वल टू लगा दीजिए, वाज इक्वल टू लगा दीजिए थ्राइस एज ओल्ड एज बी, यानी कि बी का 3 गुना, यानी कि बी क्या है? x - 5 का 3 गुना, यानी कि 3x - 5 इक्वल टू लगा दिए थे, तो आपका एक इक्वेशन बनेगा। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? 10 ईयर्स लेटर, यानी 10 साल बाद अब फिर बी का एज क्या हो जाएगा? x + 10, और एज का एज कितना हो जाएगा? y + 10। ठीक है,
अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए शैल बी, ए को क्या माने हम लोग, वाई प्लस 10 इज इक्वल टू कर दीजिए, इक्वल कर दीजिए, वाच शैल बी लिखा है इसीलिए। ट्वाइस एज ओल्ड एज पी यानी कि 2 गुना एक्स प्लस 10 हो गया। अब ये 2 इक्वेशन है, आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं आपका, देखिए सॉल्व किए तो एक 20 है एक 50 है, ठीक है। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। अब चलिए इसमें जाते हैं। अब मैंस एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज टू सन। सबसे पहली बात जो यहाँ सीधा मान लिया है सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज टू सन, क्यों वाई क्यों माना, सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ हिज टू सन क्यों माना, अलग अलग क्यों नहीं माना। कॉमन चीज़ है कि आप पहले क्वेश्चन को 2-3 टाइम्स रीड करने का कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ए मैंस एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज टू सन, 3 टाइम्स द सम ऑफ हिज टू सन्स, एक बार आया। आफ्टर 5 years हिज एज, हिज मतलब ए मैंस एज विल बी ट्वाइस द सम ऑफ एज ऑफ हिज टू सन। यहाँ आप गौर कीजिए, ये भी वही ये भी वही, चलिए आप हम इसी को क्यों ना वाई मान लें, मेरा भी इजी हो जाएगा, हमसे भी इजी से बन जाएगा। तो हम लोग वही किए, ठीक है, हम लोग क्या किए वही किए, ठीक है। हम लोग उसको एक्स और इसको वाई मान लिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, यहाँ देखिए कोई एज का बात नहीं होगा, यानी प्रेजेंट एज का ही केस बनेगा पहला सेंटेंस में। ए मैंसेज को हम लोग एक्स, इसमें एक्स माना है तो एक्स मान लीजिए। 3 टाइम्स 3 गुना सम ऑफ दी एजेस यानी कि वाई, बस एक इक्वेशन ये बन गया। आफ्टर 5 years ये होगा, फिर ये। अब देखिए यहाँ पर +5 का किया है, प्रेजेंट एज जो दोनों सन का है सम, वो सम है। यहाँ एक गौर करने की कोशिश कीजिए, सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज टू सन है वाई, सम है यानी कि दोनों अलग अलग का एज का जोग वाई हम लोग माने हैं, ठीक है। तो एक का एज 5 साल बाद यानी दोनों का एज 5 साल बाद ना, क्योंकि 2 सन का है, 2 सन है तो यानी कि 2 बार 5 प्लस होगा, क्यों, एक बार पहला सन के लिए होगा और एक बार दूसरा सन के लिए होगा। तो हम लोग सीधा कर देंगे y + 10 years, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनेगा, हिज एज विल बी, हिज एज यानी कि x + 10, सॉरी 5 था ना, सॉरी x + 5 विल बी, इक्वल लगा दीजिए, कुछ नहीं सोचिए, विल बी है इक्वल लगा दीजिए। ट्वाइस दी सम ऑफ दी एजेस ऑफ हिज टू सन, 2 गुना किसका, y + 10 का, यहाँ y ओनली नहीं क्योंकि आफ्टर 5 years बोला है, ठीक है, यानी कि ये वाला केस आपका 2 इक्वेशन बनेगा, फिर आप उसे सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं आंसर। इस टाइप का बहुत सारे क्वेश्चन है, आप ट्राई खुद से कर सकते हैं, ओके। ओके देखिए इधर इस टाइप का क्वेश्चन है, 2 years ago ए मैन वाज 5, देखिए यहाँ पर जो मैं बोल रहा था 5 years hence है ना, 5 years hence मतलब आफ्टर 5 years, ये केस सही है, आपको मिल गया जो मैं बोल रहा था, ठीक है। चलिए आप ये सब खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ओके। मैं धीरे धीरे करके वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगा। इसमें शायद मैंने बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ, शायद ये मैंने करवा चुका है ऑलरेडी, हाँ शायद इसी क्वेश्चन में उन्होंने यानी कि समर 0.22 ने मुझे डाउट पूछा था अपना, सॉल्व नहीं हो रहा था उससे, इस टाइप का क्वेश्चन, शायद इसी में कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन इस टाइप का ओमैन 3 years मोर इस टाइप का क्वेश्चन था, ओके। चलिए अगर आपको भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या एक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल क्लासरूम का अपना ग्रुप खोला है, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस ऐड में आप क्या कर सकते हैं, आप मेरे ईमेल में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ईमेल का नाम है ब्रेन आइडिया स्टडी डाउट, सब स्मॉल लेटर में, ब्रेन आइडिया स्टडी डाउट @gmail.com, ओके जीमेल है। चलिए थैंक यू वेरी मच, आई होप कि आप ये टोटल चीज़ समझ गए होंगे जो मैं समझाया हूँ। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।